हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी हॉरर फिल्म को टक्कर दे सकती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक कुदरती नाटक की कहानी जानेंगे। ये कहानी है एक ज़ॉम्बी चींटी की। ज़ॉम्बी चींटी सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी कहानी हो, लेकिन ये सच में होता है। और ये हमें कुदरत की छिपी हुई और कभी-कभी थोड़ी परेशान करने वाली दुनिया की एक झलक देता है। नहीं नहीं, ये कोई साइफाई मूवी का सीन नहीं है। ये असल में दुनिया भर के जंगलों में अभी इसी पल हो रहा है। ये एक असली कठपुतली का खेल है, जिसमें डोरियां दिखाई नहीं देती और कलाकार एक बेचारी चींटी है। तो सवाल ये है कि इस पूरे खेल के पीछे है कौन? आखिर कौन है इस भयानक कहानी का विलन? चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली मास्टरमाइंड से। इसका नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स। ये एक परजीवी कवक है, मतलब एक फंगस। और ये कोई आम फंगस नहीं है। ये कीड़ों के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उन्हें सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि अपने फायदे के लिए उनके बर्ताव को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो ये पूरा कठपुतली का खेल आखिर होता कैसे है? मतलब ये फंगस ऐसा क्या करता है कि एक चींटी अपनी मर्जी ही खो बैठती है? चलिए इस भयानक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होता है इन्फेक्शन। फंगस के बीजाणु यानी स्पोर्स किसी चींटी से चिपक जाते हैं। फिर यह फंगस चींटी के शरीर के अंदर बढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हावी हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला है। फंगस चींटी को अपनी कॉलोनी, अपना घर छोड़कर किसी पौधे पर ऊपर चढ़ने का हुक्म देता है। और जब वो बिल्कुल सही जगह पहुंच जाती है तो फंगस उसे एक पत्ते को कसकर पकड़ने पर मजबूर करता है। एक ऐसी पकड़ जो मौत के बाद भी नहीं छूटती। और बस यहीं पर उस चींटी का सफर खत्म हो जाता है। ये है उसकी अंतिम मंजिल। अब वो चींटी नहीं रही, बल्कि उस फंगस का एक हथियार बन चुकी है, जो ठीक उसी जगह पर है जहां वो परजीवी उसे चाहता था। लेकिन सवाल ये है कि फंगस ये सब करता क्यों है? मतलब इतनी मेहनत, इतना ड्रामा, आखिर इसका मकसद क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। चींटी की मौत की ये जो जगह है ना, ये कोई अचानक चुनी हुई जगह नहीं है। फंगस ने बहुत सोच समझकर उसे वहां पहुंचाया है। एक ऐसी ऊंचाई और नमी वाली जगह जो उसके बीजाणुओं को फैलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक बहुत ही शातिर रणनीति है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। उस बेचारी चींटी के सिर से एक डंठल जैसी चीज बाहर निकलती है। जब ये तैयार हो जाती है तो ये फट जाती है और उससे निकलते हैं हजारों लाखों बीजाणु, जो नीचे जमीन पर घूम रही दूसरी बेखबर चींटियों पर बारिश की तरह गिरते हैं। और बस ये डरावना चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब ये कहानी सुनने में तो बड़ी डरावनी है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ज़ॉम्बी चींटी की कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक छोटा सा फंगस किसी कीड़े के दिमाग को इतने परफेक्ट तरीके से कंट्रोल कैसे कर लेता है। अगर ये समझ आ गया तो हम खेती में कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए नए और कुदरती तरीके बना सकते हैं। और क्या पता, इसी फंगस के अंदर कोई ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे भविष्य की कोई नई दवा बन सके। तो ये थी कहानी एक बीजाणु निकालने वाली ज़ॉम्बी चींटी की। सच में ये प्रकृति के सबसे अजीब और जीनियस तरीकों में से एक है, जो हमें बताती है कि इवोल्यूशन यानी विकास कितना कुछ कर सकता है। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। अगर एक नन्हा सा फंगस एक चींटी के साथ ऐसा कर सकता है, तो सोचिए प्रकृति की इस विशाल किताब में और कितने ऐसे अनसुने अनदेखे रहस्य दबे होंगे। ये छोटा सा कवक